मार्च का महीना आ गया है। वित्त वर्ष का आखिरी महीना टैक्स सेविंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी आय टैक्सेबल सीमा से ज्यादा है और आपने पुरानी टैक्स रिजीम अपनाई है तो टैक्स बचाने के लिए ये आखिरी मौका है। अगर आप भी टैक्स बचत के लिए निवेश के मौके तलाश रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स टैक्स बचाने के लिए काफी लोकप्रिय हैं। ज्यादातर स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर इनकम टैक्स की धारा 80C का फायदा मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की कई ऐसी योजनाएं हैं जहां इनका फायदा निवेशकों को नहीं दिया जाता। तो ऐसे में टैक्स बचत के लिए निवेश करने से पहले आपको इन स्कीम्स के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। जिन योजनाओं पर टैक्स सेविंग का लाभ नहीं मिलता है तो इसमें किसान विकास पत्र सबसे आगे है। ये एक पोस्ट ऑफिस की एक योजना है जिसमें धारा 80C का फायदा नहीं दिया जा सकता। इससे मिलने वाला रिटर्न पर टैक्स देना होता है आपको, और इस स्कीम में होने वाली आय को ITR में अन्य स्रोत में आय में गिना जाता है। इसके अलावा डाकघर की 5 वर्ष की RD में भी इनकम टैक्स की धारा 80C का फायदा नहीं मिलता है। इसमें मिलने वाले पूरे रिटर्न पर टैक्स आपको देना होता है। वहीं इसके अलावा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की चुनिंदा योजनाओं में टैक्स सेविंग का लाभ नहीं मिलता है। पोस्ट ऑफिस में आप 1, 2, 3 और 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं। सिर्फ 5 साल के टाइम डिपॉजिट पर ही इनकम टैक्स का फायदा मिलता है। बाकी की अन्य 1, 2 और 3 साल की डिपॉजिट पर कोई भी टैक्स छूट आपको नहीं मिलने वाली है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में भी निवेशकों को इनकम टैक्स का फायदा नहीं मिलता है। इस योजना में 9 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। एक सीमा से ज्यादा ब्याज अर्जित करने पर इसमें TDS काटा जाता है। वहीं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पर भी टैक्स का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन इस योजना का ऐलान मोदी सरकार द्वारा बजट 2023 में किया गया था। इस पर टैक्स तो नहीं बचता, लेकिन उलट योजना से ब्याज से होने वाली आय पर आपको इनकम टैक्स देना होता है। जी हाँ, और चलिए अब जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की किन स्कीम्स पर टैक्स आप बचा सकते हैं। इसमें सबसे पहले है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF। इस स्कीम को 80C के तहत लाभ में शामिल किया गया है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना पर भी टैक्स सेविंग का लाभ मिलता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर भी टैक्स का लाभ आपको मिलता है। तो इस तरह से अगर आप भी सेविंग करने की सोच रहे हैं तो हमारे इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आपको किन स्कीम्स के तहत टैक्स का लाभ मिलता है और किन स्कीम्स की तरह नहीं मिलता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और डाउनलोड कर लीजिए Money9 का मोबाइल ऐप।